महाराज। लल्लू गंगा घाट को मत जाए। हाँ महाराज। अरे लल्लू माँ तो काटो है रही काटम काटो रही है। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, साफ साफ बताएं। लल्लू माँ तो तलवार चल रही है और जादू चल रहा है। हाँ तो मैं तो लू भाजी आया हूँ डर के मारे। डर से भागाए हो? तभी तो मैं बिल्कुल आओ है। और ये मटरा छोटू ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं आ गया। कौन आया है महाराज? लल्लू तू लौट चले। लौट चलूं? गंगा घाट को मत जाए महाराज। हाँ। महाराज ने अपने माता पिता की खबर लेने के लिए भेजा। खबर कौन देगा? खबर हूँ बता दूंगा। खबर जो है सोमा पीती है उतनी आप बता देंगे? हाँ जितनी पीती है बस सब कुछ बता दूंगा। मैं नहीं जाऊँ। अब तू लौट चले। ठीक है महाराज। हाँ लौट चले लल्लू। बता देना महाराज, नहीं मेरी भाभी आ जाएगी। पिलीली कर रही है। महाराज जय शंकर की। कहिए महाराज। हमने आपको गंगा घाट पर भेजा था। हाँ महाराज। अपने माता पिता की खबर लेने के लिए। हाँ। क्या हमारे माता पिता की खबर लेकर के आए कि नहीं? महाराज मैं खबर लेने तो नहीं पहुंच पाया, फिर लेकिन आपके कुलगुरु गंगाधर पांडे आपके माता पिता के साथ गए थे। वो रास्ते में मुझे मिले हैं, वो मुझे वापस लेकर के आ गए हैं। क्या ब्राह्मण देवता आए हुए हैं? हाँ महाराज। उनके साथ में मंत्री माता पिता भी हैं? नहीं, अकेले हैं। कहाँ है ब्राह्मण देवता? गेट पर खड़े हैं महाराज। जाओ उन्हें अंदर लेकर के आओ। ठीक है पंडित जी। महाराज बोल लल्लू। आपका महाराज की कचहरी में स्वागत है, चलिए। क्या कचहरी में स्वागत है? और ये छोटू सुरेश नगरिया निवासी ये भी 10-10 रुपए देते हैं। चल चले। ब्राह्मण देवता पधारे हुए हैं। गुरु महाराज कहता हूँ प्रणाम। सुन बढ़ाए आपके क्या याद है? मंत्री भाई। और ये फिर से छोटू सुरेश नगरिया निवासी फिर से 10-10 रुपए देते हैं। ब्राह्मण देवता के दे शेंगा शेंगा लिए। बड़ी अफसोस की बात है, इधर से ब्राह्मण देवता मेरे माता पिता के साथ गए थे गंगा माँ के जयकारे लगाते हुए, उधर से आए हैं। क्या कारण है? क्या हुआ है ब्राह्मण देवता को? पूछूंगा बस। हे ब्राह्मण देवता, मेरे ज्ञानी मोए बात जचे कछु खास सुगण कचहरी के बीच में चेहरा कैसी पर। हे ज्ञानी, क्या कारण है जो आप और ये सुरेश उधान निवासी विधान निवासी सुरेश प्रधान छोटू ग्राम नगरिया निवासी सब बोलो 10-10 रुपए देते हैं। मैं भी प्रधान जी के हाथ जोड़ नमस्कार करता हूँ। राजन ब्राह्मण देवता बेटा का पूछत वे मोहि और जो सुन ले वो मेरे पेट की दुविधा मूलचा आए जाए। ब्राह्मण देवता हे राजन आप किसी बैकी बैकी बात कर रहे हैं। क्या बताऊं? एक छोटी सी बात और है। क्या है? मेरे ज्ञानी तेरे कैसे नीचे झंगा चाय बता दो। मेरे गुरुवर ज्ञानी कैसी नहाई मैया बबुलानी श्री। मेरे माता पिता ने गंगा स्नान कैसे किया है बताइए गुरु महाराज। क्या बताऊं तेरे लिए? आप डर जाए हैं, आंख
आंखों से आंसू बह रहे हैं, कारण क्या है? मेरे माता पिता कुशल तो हैं? मेरे राजन, अरे कहता हूँ तो कहा नहीं जाता है, आप कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। अरे कैसी अरे उदासी मेरे ज्ञानी आज चारई अरे चेहरा और ये सुरेश प्रधान जहाँ कहीं भी बैठे हो, पीछे छोटू बुला रहे हैं और 10 रुपए देते हैं। अरे कैसी रे उदासी गुरुजी शायरी मेरे पंडित ज्ञानी चिरागी बता देना चाहूँगा। श्रीमान हमारे नरेश जीजा जी कठिन गांव वासी 21वां पुरस्कार मिले हैं। पार्टी आज नमस्कार करती रहेगी। बताऊंगा आपके लिए क्या हुआ है क्या नहीं। चली गई रे बेटा, उगली तो बेटा तेरे होली जमली पड़ गई हमें बिछा। और हमारे राजकुमार और बॉबी को ये देते हमारे राजकुमार। चली गई ऊंची पगड़ी को कोई भीड़ ब्राह्मण में पैदा नहीं हुआ जो राजा प्रथम की और राजा नल की ऊंची पगड़ी को नीचा कर सके। और ये 100 रुपए देते हैं। पार्टी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं।
देवेश डॉन और बॉबी 10 रुपये देते हैं हमारे देवेश डॉन। कोई लड़ाई मेरे बेटा गंगा मेरे बेटा बाप बनवारी। ब्राह्मण देवता, आप कहते हैं गंगा घाट पर लड़ाई हुई, हाँ हमारे माता पिता की कैद हो गई। तेगा चलो, मैं सारा हाल उस गंगा का जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ कौन वीर है जो हमारे माता पिता की कैद को करा के ले जा सकता है? मैं बताऊंगा कौन वीर था वो। बताइए। इधर से तुम्हारे माता पिता मेरे साथ गंगा स्नान करने गए तो तुम्हारी माँ ने कहा कि हे स्वामी डोरियों को पिटवा दो। हेलो 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 तो तुम्हारी माता ने कहा कि हे स्वामी सबसे पहले गंगा स्नान मैं करूंगी। ये तो होना ही था। डोरियों को पिटवा दो। तो तुम्हारे पिताजी ने डोरियों को पिटवा दिया। और उधर जो फूल सिंह कंपलागढ़ का पंजाबी वो और उसकी लड़की गंगा स्नान करने आई थे। आगे बताओ। तो उसकी माँ बेटी ने कहा कि पिताजी आप डोरियों को पिटवा दो, सबसे पहले गंगा स्नान मैं करूंगी। ये नहीं होगा, आगे बोलिए। ऐसा ही हुआ कि दोनों की डोरी पिट गई तो डोंगा गंगा जी में बहने लगा तो डोंगा से डोंगा टकरा गया। जैसे ही डोंगा टकराया तो गाली गप्पा होने लगी, गाली गलौज हुई। भैया ये फिर तलवार चलने लगी। बंद करें भैया कमेटी वाले हो। तो वहाँ तलवार चलने लगी। बाहर निकल गया है, पैसे लेकर गया है। चलो बच्चे बाहर आ जाओ। तो वहाँ तलवार चलने लगी तो फूल सिंह तलवार लेकर आ गया। तो तुम्हारे पिता ने तेगाधारी थे, उन्होंने सारी सेना को मार के भगा दिया। अच्छा हुआ। फूल सिंह पंजाबी की। अब फूल सिंह पंजाबी सोचने लगा कि मेरी पेश नहीं जाएगी तो अपनी बेटी के पास पहुंचा और कहने लगा बेटी आज लाज मेरी तेरे हाथ में है। बेटी बोली क्या बात है पिताजी? बात क्या है कि मेरी सारी सेना को प्रथम ने मार के भगा दिया और कुछ सेना काट दी। तो फूल सिंह की बेटी अपना जादू की डिबिया लेकर के गंगा जी पर पहुंच गई। आगे बताओ। आगे ये हुआ कि उसकी बेटी नेक सी डिबिया रहे उसमें से निकालो करते छू ताइला है ये सब पत्थर।
मारा मारा ताइलो पत्थर। हमने की पंडित जी आई भाभी तो सब सेना को पत्थर बना दिया और तुम्हारे माता पिता को दंड बांध करके हम पे लगा के लिया। बहुत अच्छे। और हमारे सुरेश चंद दिमाकर शेरपुर वाले और बबी 10 रुपये देते हैं। ब्राह्मण देवता जादू की मार हो रही थी। हाँ सारी फौज पत्थर की हो गई। पत्थर की हो गई। माता पिता के टेंट बांध कर कंपलागढ़ को ले गया। ले गया। तो ये बताएं ब्राह्मण देवता आप जिंदा कैसे बच के आ गए? सुनिए, जैसे ही वहां जादू चलो हमने सोची कि जादू चालू है गया, हमने ले और लोटा हाथ में और लोटा लेके चल गए टट्टी करवे। हाँ? तो एक झूपटा की आड़ हम बैठ गए और वहीं से देख रहे जादू चल लो है कि बंद गए। इसलिए आप पर जादू नहीं चला। पर जादू 23 ना चलो 28 बचे। ब्राह्मण देवता हम जानते हैं कि ब्राह्मण की कौम कितनी चतुर कितनी चालाक होती है। जिस टाइम हमारे पिता से युद्ध हुआ, जादू की मार हुई, आप पीठ दिखा करके कंपनी करके यहाँ भाज करके आए हो। चाहे ऐसे सोच लो, चाहे डर के मारे मागे झूठा की ऊँट में ठाड़े। ब्राह्मण देवता आप हमारे पूजनीय हैं। हमारे दादे परदादे आपकी सेवा करते आ रहे हैं और हम भी करेंगे, इसलिए आपको माफ किया जाता है। अगर ये खबर अगर हमारे किसी सिपाही ने दी होती तो उसका सर भी जमीन पर पड़ा होता। अगर मैं भी वह पत्थर को हो जाता तो तुम्हें खबर को दे। तो कोई बात नहीं, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अरे बता दो अकल नाला पानी आगू, अरे बता बेटा हो गया। ब्राह्मण देवता हाँ सुन रहा हूँ। आप जानते हैं मैं अपने माता पिता बिना चिंता नजर में नहीं रहूंगा। अरे बता दो अरे दुखिया राजन आप बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं पूछता हूँ कि मेरे माता पिता की कैद कैसे छूटेगी, बताइए। राजन मैं सत्य बताऊं तो मेरी बात को मानेगा या नहीं? जरूर मानूंगा, बताइए। तू ऐसा कर क्या अपनी रानी मंत्री को अपने साथ ले जा, तभी तेरे माता पिता की कैद छूट सकती है। आप तो एक कार्य की बात करते हैं कि राजा लाल क्षत्रिय है, कायर नहीं। अपनी रानी मोदरी को कंपनी को ले जाऊंगा तो नरवर की बामनगढ़ में बात खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये 11 रुपए का पुरस्कार गुप्त दान 11 रुपए देते हैं, धन्यवाद। अपनी सलाह अपने पास रखिए ब्राह्मण देवता। तो राजन मेरे पास तो यही अकल थी, उपाय था कि रानी मोतनी को ले जाएगा तो तेरे माता पिता की कैद छूट जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम रानी मोतनी को कोर्ट कंप्लेंट के लिए नहीं ले जाएंगे। तू नहीं ले जाए, तेरी मर्जी। ठीक है।
तुझे दिखे वैसा कर। ठीक है, आप जा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर। चले भैया, हमारी तो कोई समझ में नहीं आई। और ये 11 का पुरस्कार पार्टी हर जो नमस्कार कर रही, कह रही हैं ब्राह्मण की बुराई होती है। आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जब पढ़ जाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ब्राह्मण पूजनीय है, आप जानते हैं, सलाह देने वाले हैं, वही न्यायकारी हैं, वही हर कार्य करते हैं, वही अन्याय करते हैं, वही न्याय करते हैं। 11 का पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद। आज मेरे प्यारे भाई रानी मोदरी के सपने साचे हो जाते हैं। आप जानते हैं राजा नल अपनी रानी मोदरी के महल में चल देता है। जानता था कि रानी मोदरी उसकी बात को मजाक समझेगी कि महाराज आप हमारी बात को नहीं माना। आपने कहा सपने साचे नहीं होते हैं। आज रानी मोदरी के सपने साचे हो गए, मुझे चलना चाहिए। आप जानते हैं इंसान की मृत्यु होती है, कहते नहीं है आप 7 तारे भीतर रख दें, जब परमात्मा का बुलावा आता है तो हम तो आप नहीं रोक सकते हैं। पहरे कितने हाँ पहरे कितने लगवा दे, एक दिन होगी महल में चोरी पहरे। जब इंसान का बुलावा आता है परमात्मा यहाँ से, आप 7 तारे भीतर बंद कर दें, फिर भी आप नहीं रोक सकते हैं। और हमारे मायाराम और खेतपाल और सुनहरी लाल और याद श्रीमान हमारे लागर सिंह भैया और महिपाल सिंह भैया, ग्राम नगरिया के रहने वाले, खेरिया के निवासी, नगरिया निवासी, एक 11 का पुरस्कार स्पेशल हमारे लिए देते हैं। पार्टी ने तजुब से नमस्कार। और हमारे खेतपाल, राजपाल और सुनहरी लाल माया बुआ के कसम, और वो भी 10 रुपया देते हैं। और क्या है, जब किसी पत्नी का पति खत्म होता है, किसी माँ का बेटा खत्म होता है, किसी भाई का भाई खत्म होता है, तो क्या हुआ मास्टर? अरे बेटा
और वो भी 10 रुपये देते हैं हमारे रणवीर। ए बेटा पकड़ जगी मैया रोवे लपट झपट के गोरी अरे भुजा पकड़ जगो मैया रोवे भुजा पकड़ जगो मैया रोवे बिछड़ चली मेरी जोड़ी अजीब पहरे हाँ पहरे हमारे प्रताप सिंह और लंबू फूला हुआ के कसम और वो भी 10 रुपये देते हैं। मेरे दादा करी करीब ही अरे घंटा एक लगोना मारा अरे कभी तीन मारा यही रानी मोतनी के महल हैं। चल कर के रानी मोतनी से अवश्य कहना रानी सोती है नचाती है पता नहीं। सोती है तो जा
चारे का शीश महल के बीच में और हमारे देवे सिंह, हमारे चौधरी खेरिया वाले, हदी में टाल वाले, और वो भी 10 रुपये देते हैं। और ये राधेलाल विधिपुर के प्रधान जी, ये भी 10 रुपए देते हैं। पार्टी हाथ जोड़ के नमस्कार कर। रानी मोदनी के बारे खोलिए। और हमारे गुड्डन कह रहे हैं कि रविंद्र भाई जाकर सुनना है तो यहाँ आके गुड्डन इनसे मिल लो आके। और हमारे रविंद्र भाई 10 रुपये देते हैं, हमारे दिमाकर। महल में सजन बुला, हे राजन की सुता हमारे घर में स्वाति को बरसों में बुझी पपिया की प्यासा, मेरे पति के दर्शन भय भाई मेरी पूरन। महाराज के लिए नमस्कार। रहो। हे भगवान, बड़े अफसोस की बात है, इधर से बड़ी हंसी खुशी से गए थे पतिदेव, ना मालूम महाराज को क्या हो गया। मेरे बलमा बात बताइयो खास, आज रंग महल के बीच में तेरो चेहरा पर। स्वामी रानी मोदनी, अब तुम्हारे चेहरे पर उदासी का कारण कैसे बन गया। मेरी बरनी क्या तू कहीं ना जा, क्यों जब कोना टूटो नरवर पे मेरा फटो करे। मेरी बरनी मेरे बने बिगड़ गए टाट, नरवर करके बीच में गुनवाए है क्या कहूँ रानी, कुछ कहा नहीं जाता है। अरे बिना के नल से रहा नहीं जाता है। मेरे प्राणपति प्यारे कैसी उदासी मेरे हीरा, आज छाई गई चेहरा